ओके क्लास, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ये रिलेशनशिप हम डिस्कस कर रहे थे कि जब ये सिनेरियो है एट अ कोर्स ऑफरिंग सिनेरियो, उसमें कहाँ से मेथड हमारे पास मैसेजेस नेविगेट होंगे एक क्लास से दूसरी क्लास की तरफ, सेंडिंग क्लास कौन सी होगी और रिसीविंग क्लास कौन सी होगी और इस रिलेशनशिप की टाइप क्या होगी। देन हम यहाँ प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास में थे। प्रोफेसर ओके, देन प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास, कोर्स की क्लास को जो है वो मेथड पास करेंगे कि ये कोर्स ऑफरिंग है जिसको ये प्रोफेसर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। सो फिर कोर्स वाली क्लास जो है वो सेंडिंग क्लास होगी जो कोर्स ऑफरिंग की क्लास को की रिसीविंग क्लास को एक मेथड पास करेगी, और कोर्स ऑफरिंग वाली क्लास जो है वो चेक करेगी कि हाँ ये कोर्स ऑफर हमने किया था और उसके अगेंस्ट सारी लॉजिक लगा के ये प्रोफेसर ने इस कोर्स को जो है वो रिक्वेस्ट सेंड की कि वो इस कोर्स को टीच करना चाह रहे हैं, सो अदर ये कोर्स उनको एलोकेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और कोर्स ऑफरिंग के बीच में हमारे पास रिलेशनशिप क्या होगी, एग्रीगेशन की। हमने जो ऊपर एक डायग्राम भी देखी थी आई गेस। ठीक है, कोर्स वाली की हमारे पास क्या होगा, प्रोफेसर कोर्स मैनेजर के पास जाएगी, प्रोफेसर कोर्स मैनेजर कोर्स है और कोर्स है कोर्स ऑफरिंग वाली क्लास। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है हमारे पास। इसमें हमने सेंडिंग और रिसीविंग क्लासेस को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया और रिलेशनशिप टाइप भी बता दी। ये इसकी क्लास डायग्राम इस तरीके से बनेगी अगर हम इसको यूएमएल रियलाइजेशन में क्रिएट करें। प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन की बाउंड्री क्लास होगी यूजर इंटरफेस, जहां से प्रोफेसर कोर्स सेलेक्ट करेंगे कि मैं ये कोर्स पढ़ाना चाह रहा हूँ। वहां से रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी हमारे पास, एड अ कोर्स ऑफरिंग की बाउंड्री क्लास के पास। एड अ कोर्स ऑफरिंग की बाउंड्री क्लास जो कि कोर्स ऑफरिंग की रिक्वेस्ट ले रही है, यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन जाएगी प्रोफेसर कोर्स मैनेजर के पास। एंड रिलेशनशिप क्या होगा, 1 to 1। एक कोर्स ऑफरिंग के अगेंस्ट प्रोफेसर कोर्स मैनेजर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। प्रोफेसर कोर्स मैनेजर का हो सकता है 0 ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, विच विल ऑफर दिस रिक्वेस्ट फॉरवर्ड दिस रिक्वेस्ट टू कोर्स क्लास। और कोर्स ऑफरिंग क्लास के बीच में एग्रीगेशन हो रही है, क्योंकि प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन यहाँ पे होल है और यहाँ पे इसका पार्ट क्या होगा, वो कोर्स ऑफरिंग जो जिस कोर्स को वो पढ़ाना चाह रहे हैं। और अगेन कोर्स इटसेल्फ यहाँ पे हमारे पास होल होगा जिसके लिए कोर्स ऑफरिंग हुई है, यानी कि कोर्स ऑफरिंग इज पार्ट्स ऑफ कोर्स। जब कोर्स ऑफरिंग होगी तभी कोर्स भी होगा। सो ये हमारे पास रिलेशनशिप चार्ट है। ठीक है, इसको हम यहीं तक रखते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी है सो यू मे आस्क। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेशन और कंपोजिशन क्योंकि हमने पढ़ ली है, सो अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक दफा गो थ्रू कर देते हैं। आप सब माशाल्लाह वो पढ़ के आए हैं,
प्रोग्रामिंग आती है, बस उसको मैं थोड़ा सा कोड के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन बता दूं कि एग्रीगेशन और कंपोजिशन को हम कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो उसके बाद हम क्लास एंड कर देंगे। ये हमारे पास एक एग्रीगेशन की एग्जांपल है, पर्सन एंड हिज एड्रेस। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास होल वाला ऑब्जेक्ट है पर्सन और उसका एड्रेस। ठीक है, अगेन होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो पर्सन, वो जो एड्रेस है वो उस पर्सन से लिंक है, एसोसिएशन भी है और एग्रीगेशन है, होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, लेट सपोज वो एड्रेस जो है वो एक ही पर्सन को असाइन होगा, मतलब इस तरीके की एग्रीगेशन है, एसोसिएशन है जो स्ट्रांग है। अगर मैं किसी घर में रह रही हूँ तो वो घर के साथ मेरी एसोसिएशन भी है और मेरी एग्रीगेशन भी है कि वो घर मेरे नाम है। ठीक है, सो दैट इज पर्सन एंड एड्रेस। सो एड्रेस इज अ पार्ट एंड पर्सन इज इट होल। और अगर हम होल और पार्ट की डिपेंडेंस ऐसी देखें कि जो है वो स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू एसोसिएशन बट वीक है एज कम्पेयर टू कंपोजिशन। मैं अगर अपना एड्रेस चेंज करना चाहूँ, लेट सपोज पहले मैं पीसीएचएस में रह रही थी, तो मेरी एग्रीगेशन वहां के एड्रेस से थी। अब लेट सपोज मैंने गुलशन इकबाल में मूव कर गई हूँ, तो अब क्या हुआ, मेरी एसोसिएशन और एग्रीगेशन वहां वाले एड्रेस से खत्म हो गई है। अब मेरी एग्रीगेशन कहाँ है, नए, जहाँ जो मेरी नई रेजिडेंस है वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने घर स्विच किया है तो या मैं एग्जिस्ट नहीं कर रही या वो घर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो घर भी अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है जो मैंने छोड़ा है, और जहां अब मैं नई रेजिडेंस है अब वहां से मेरी एसोसिएशन और एग्रीगेशन है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कैसे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे पास पार्ट वाली क्लास है उसको हम इंडिपेंडेंट क्रिएट करेंगे। पब्लिक क्लास एड्रेस, स्ट्रीट होगी, पोस्टल कोड होगा, एरिया होगा, और यहाँ मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो इन सब फील्ड्स को सेट कर रहा है। और एक शो का मेथड है जो एक सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है जिसमें स्ट्रीट, पोस्टल कोड और एरिया प्रिंट हो रहा है। ये सिंपल एक इंडिपेंडेंट क्लास है। पार्ट क्लास हमेशा इंडिपेंडेंट बनेगी। इसका लिंक कनेक्टिविटी हम देंगे अपनी होल वाली क्लास में जो पर्सन की क्लास होगी। ये रही मेरे पास पर्सन की क्लास। पर्सन की क्लास में मैंने दो इसके अपने फंडामेंटल डेटा टाइप्स रखी, पर्सन का नेम, एज, और थर्ड वाला एट्रीब्यूट मैंने क्या रखा, थर्ड वाला एट्रीब्यूट जो है वो जो एड्रेस की क्लास है उसका रेफरेंस यहाँ पे रखा है जिसको मैं अभी ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। प्राइवेट एड्रेस, एड्रेस, ये मैंने एक रेफरेंस यूज किया है। एड्रेस का जो क्लास मैंने ऊपर डिफाइन की है ये वाली क्लास, इसका रेफरेंस मैंने पर्सन वाली क्लास में रखा। और मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हुए वो जो ऑब्जेक्ट था एड्रेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट टू दैट कंस्ट्रक्टर। और शो करवाते वक्त मैंने नेम और एज शो कर दिया। और क्योंकि मैं एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना चुकी हूँ तो एड्रेस के ऑब्जेक्ट से मैंने शो वाला मेथड कॉल कर दिया जो एड्रेस की क्लास में डिफाइन था। अब ऑब्जेक्ट जो बनेगा, ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनेगा, पहले मैंने एड्रेस की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसी के अंदर मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट बना दिया और पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यही एड्रेस वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिया। सो नाउ इस पर्सन और इस एड्रेस के बीच में एक एग्रीगेशन हो गई। एंड पर्सन डॉट शो, पर्सन डॉट शो मैंने कर दिया तो उसमें वो मुझे वही पर्सन का नेम और उसका एड्रेस बता रहा है। और पर्सन के ऑब्जेक्ट के बाहर जब मैंने एड्रेस डॉट शो क्रिएट किया, सो दैट एड्रेस डॉट शो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है विदाउट ऑब्जेक्ट, क्योंकि पर्सन का ऑब्जेक्ट का स्कोप इस बॉडी के अंदर है। मैं इस बॉडी के बाहर एड्रेस डॉट शो जब कॉल कर रही हूँ तो वो मुझे तब भी वो एड्रेस शो कर रहा है। मींस एड्रेस जो पार्ट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इट होल भी एग्जिस्ट कर रहा है। जी, यहाँ तक कोई सवाल? इसके हमने इम्प्लीमेंटेशन भी देख ली है। इसके बहुत सिंपल सा कोड है। एड्रेस की थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। एड्रेस की एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी जिसमें स्ट्रीट, पोस्टल कोड, एरिया उसके एट्रीब्यूट हैं। एक मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जो इन सब फील्ड्स को सेट कर रहा है और मैंने एक मेथड बना दिया शो जो स्ट्रीट, पोस्टल कोड और एरिया को प्रिंट कर रहा है। फिर मैंने पर्सन की क्लास बनाई क्योंकि पर्सन होल है और एड्रेस जो है वो पार्ट है, तो पार्ट की क्लास हमेशा इंडिपेंडेंट बनेगी। जो होल वाली क्लास है पर्सन की उसमें मैंने नेम दिया, एज दिया और मैंने ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस यूज किया एड्रेस की क्लास का। और पर्सन के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में मैंने स्ट्रिंग पास किया, इंटीजर पास किया और वहां पे जो ऑब्जेक्ट बनाया था एड्रेस का वो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मैंने यूज किया एज एन ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीजें सेट कर दी और शो करवा दिया मैंने शो के मेथड में पर्सन का नेम और एज। और क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑब्जेक्ट यूज कर रही हूँ एड्रेस की क्लास का, एड्रेस की क्लास में शो का मेथड है, एड्रेस के ऑब्जेक्ट के साथ मैंने शो के मेथड को कॉल कर दिया एड्रेस डॉट शो।
और जब ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाया, पहले मैंने एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने स्ट्रीट नेम, एड्रेस नेम, पोस्टल एरिया सब चीजें इनपुट दे दी। और फिर उसकी बॉडी के अंदर मैंने पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने पर्सन का नेम दिया, उसकी एज दी, और वो जो ऊपर बना था ऑब्जेक्ट था वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। और पर्सन डॉट शो कॉल किया तो पर्सन डॉट शो ये जाएगा पर्सन के शो में, जहाँ शो में नेम और एज प्रिंट कर देगा पर्सन की, और एड्रेस वाले से उसका शो एड्रेस वाले पे जाएगा इनडायरेक्टली। फिर पर्सन के बॉडी को मैंने क्लोज किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट के स्कोप के बाहर मैंने एड्रेस डॉट शो को जो है वो मैंने कॉल किया। तो एड्रेस डॉट शो पे भी इसने मुझे एड्रेस वाला शो प्रिंट करवा दिया इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सन, यानी कि मैं इस एड्रेस डॉट शो या एड्रेस के कंटेंट्स को विदाउट अपना जो मेरा होल वाला है उसके बगैर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एग्रीगेशन की एग्जांपल है कंप्यूटर और प्रोसेसर की। ठीक है, इसका आप कोड खुद से जनरेट करके देख लीजिएगा, ये प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की मिड के लिए। ठीक है, एक कोड गिवन है एग्रीगेशन का, पर्सन और एड्रेस का, इसी को देखते हुए आप कंप्यूटर और उसके प्रोसेसर का कोड खुद से प्रैक्टिस के लिए यूज कर लीजिएगा, ये एक्सरसाइज है आप लोगों के। कंपोजिशन मैं बता देती हूँ, कंपोजिशन में हमारे पास है CPU, ALU, CU एंड MU, where CPU is a composer object and ALU, CU and MU are the composed object for CPU। अगर मैं इसमें से किसी को भी निकाल लूं, ALU को CPU से रिमूव कर दूं, तो ALU itself इंडिपेंडेंट ऑफ CPU एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये उसके सब पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम जो तीनों अलग अलग पार्ट्स हैं जो कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी अलग अलग क्लासेस बनाएंगे। पहले मैंने कंट्रोल यूनिट की एक क्लास बनाई, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें प्रिंट करवा दिया, और एक मेथड बनाया जिसमें इसका नेम प्रिंट कर दिया। ये काम मैंने कंट्रोल यूनिट के लिए किया। सिमिलरली ये काम हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए करेंगे, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जो उसको प्रिंट करवा रहा है, और एक मेथड बनाया जो इसके नेम को प्रिंट कर रहा है। इसी तरह सेम यही काम हम मेमोरी यूनिट के लिए करेंगे, जिसको हमने क्या किया, जिसको हमने यहाँ पे जो है एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और एक मेथड बनाया और उसको प्रिंट करवा दिया। एक्चुअल काम हमारा यहाँ पे भी जैसे वहां पे भी था एग्रीगेशन में, जो एड्रेस वाली क्लास, जो पार्ट वाली क्लास थी वो इंडिपेंडेंट थी, यहाँ पे भी जो हमारे पास सब पार्ट्स होंगे ये इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी। अब एक्चुअल काम होगा हमारी होल वाली क्लास में, या जो कंपोजर वाली क्लास है। कंपोजर वाली क्लास में मैंने क्या किया, मैंने पब्लिक क्लास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो जो तीनों अलग अलग क्लासेस जो पार्ट थी उनका ऑब्जेक्ट ही मैंने सीपीयू की क्लास के अंदर डिफाइन किया है। यानी कि जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बने तो ऑटोमेटिकली ये तीनों क्लासेस का भी उसके साथ ऑब्जेक्ट बन जाए। मीन्स दिस कंपोजर क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर CU, ALU एंड मेमोरी यूनिट। यही पढ़ा था ना हमने, डिफरेंस है हमारी एग्रीगेशन और कंपोजिशन में। फिर सीपीयू का अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और फिर एक मेथड है जिसमें ये सीपीयू को प्रिंट कर रहा है। और ये जो मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हैं, इन अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ इनके प्रिंट यूनिट नेम के मेथड मैंने कॉल कर दिए जो यहाँ डिफाइन थे। लेट सपोज अगर मैं MU की बात करूँ तो मेमोरी यूनिट की क्लास में प्रिंट यूनिट नेम का मेथड डिफाइन है MU के लिए, ये रहा। तो ये प्रिंट कर देगा मेमोरी यूनिट। ये मेरे पास ये क्लास है सीपीयू की। और मेन में मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ सीपीयू का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। जैसे सीपीयू का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, सीपीयू का ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही उसके जितने भी कंपोज ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबका ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सीपीयू का ऑब्जेक्ट बनाया, ये सबसे इसकी डेफिनेशन में जाएगा। सीपीयू का अपना कंस्ट्रक्टर में जाने से पहले मैंने इसको क्या दिया, सीयू का ऑब्जेक्ट बनाया। तो सीयू का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंट्रोल यूनिट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जिसमें प्रिंट हो रहा है कंस्ट्रक्टर कंट्रोल यूनिट। तो मेरे पास आउटपुट पे सबसे पहली स्क्रीन क्या आएगी, कंस्ट्रक्टर कंट्रोल यूनिट। फिर ये दोबारा ये ऑब्जेक्ट बना, फिर ये यहाँ जाएगा, एएलयू वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर मेमोरी यूनिट वाला, और फिर उसके बाद सबसे एंड में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वाला। इट मींस कंपोजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर इट्स कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे CU का जो ऑब्जेक्ट मैंने वहां बनाया था वो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ये 4 स्लाइड्स भी आप देख लीजिएगा, ये कुछ स्लाइड्स हैं, बस यही कोड इंक्लूडेड होगा आपके मिड के लिए।
ओके क्लास यहीं तक रखते हैं। सो मिड में जो हमारे पास टॉपिक इंक्लूड होंगे उसमें हमारे पास यूज केस डायग्राम, फ्लो ऑफ इवेंट्स या यूज केस नरेशन। मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप कर दे। इसमें हमारे पास क्या चीजें हैं? इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने इंट्रो टू OOAD ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, इसका हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन SAD एंड OOD। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद हमने देखा यूज केस डायग्राम्स। फिर हमने देखा उसी का सब पार्ट फ्लो ऑफ इवेंट्स, या हम उसको यूज केस नरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या चीज डिस्कस की? उसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास था वो था, हमने फिर क्या देखा? फिर हमने यूज केस रियलाइजेशन देखी। ये सारी चीजें स्लाइड में उसी सीक्वेंस में मौजूद है, जो हमने जो आज तक जितनी स्लाइड्स पढ़ ली हैं वो सब इंक्लूडेड होंगी। यूज केस रियलाइजेशन, जिसमें हमने ओवरव्यू देखा कि हमारे पास बाउंड्री, एंटिटी एंड कंट्रोल क्लासेस कौन सी होती है। ठीक है, फिर हमने रोबस्टनेस डायग्राम डिस्कस की, और फिर उसके बाद हमने फाइनली देखा कि हमारे पास क्लास डायग्राम का ओवरव्यू हमने देखा, और उसमें कौन कौन सी हमने देखा कि हमारे पास रिलेशनशिप में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप, जिसमें से कंपोजिशन तक एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन विद कोड हमने देखा, और हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप देखी। तो ये हमारे पास मिड के टॉपिक्स हैं। यस, वी हैव एक्टिविटी डायग्राम एज वेल। एक्टिविटी डायग्राम में ऐड करना भूल गई। एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारा मिड का ये सारे टॉपिक है। कोशिश तो मेरी पूरी ये होगी कि मिड का पेपर 100% जो है वो आपका सिनेरियो बेस्ड बने, उसमें व्हाट इज डिफाइंड लिस्ट डाउन ऐसे कुछ चीजें ना हो। ऐसे भी हो सकता है कि मैं आपको एक सिनेरियो दूं, एक केस स्टडी दूं, और उससे रिलेटेड मैं कहूं कि आप उस पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन परफॉर्म करके देखें, जितना हम अब तक कोर्स में कर चुके हैं। तो उसमें आप ये सब चीजें ऑटोमेटिकली इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं अलग अलग सिनेरियो दे दूं, यूज केस के लिए अलग, एक्टिविटी डायग्राम के लिए अलग। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं पूरा एक ही लिंक अप करके चलूं कि ये सिनेरियो है, और उस सिनेरियो की बेसिस पे आप एनालिसिस और डिजाइन करके ये सारी डायग्राम ड्रॉ करें। तो बेसिकली क्वेश्चन आपका जो पेपर आएगा वो सिनेरियो बेस्ड ही आएगा, उसमें आपको सोचना पड़ेगा और डिजाइन करना, मतलब ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। और अगेन मैं बार बार कहूंगी कि प्लीज कॉपी नहीं करना। अगर कॉपी करोगे चाहे नेट से या एक दूसरे से, तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, फिर बाद में फिर ये क्लेम मत कीजिएगा कि मिस मेरे मार्क्स कम है। मैं जब चेकिंग कर रही होती हूँ, जो लिस्ट में पास करती हूँ, तो लिस्ट में मैं मेंशन करती हूँ कि किस स्टूडेंट ने किसके साथ कौन सा क्वेश्चन कॉपी किया है। तो वो फिर आगे आर्ग्यूमेंट का फिर कोई सवाल नहीं बचता, और फिर बच्चे एंड में कहते हैं कि मिस हमारे ग्रेड्स ऑनलाइन में बहुत खराब आए। ठीक है, और वो आर्ग्यूमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि फिर अगर कोई आर्ग्यूमेंट करेगा तो वो मेरे पास रिकॉर्ड होता है, मैं मेंशन कर देती हूँ दोनों पेपर साथ साथ स्क्रीन में, वो बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। ये मैंने हर आईडी में मेरे साथ एक एक दो दो तीन तीन केसेस ऐसे हुए हैं, और ऐसा लगता है कि पूरे पांच पांच छह छह जो ग्रुप्स होते हैं ना स्टूडेंट्स के, वो एक कोई पेपर सॉल्व करता है, वो सब में पास हो जाता है। तो वो फिर पूरे ग्रुप के फिर इसी तरह नंबर आते हैं। बस जिसने, मैं ये करती हूँ कि जैसे एक सवाल मुझे लगा एक दफा कॉपी हुआ है,
तो दोनों स्टूडेंट को 5 में से लेट सपोज 2.5 नंबर दे दिए। फिर वही क्वेश्चन किसी और स्टूडेंट का लगा तो फिर सबका 2.25, एक और ने कॉपी किया 2, एक और ने कॉपी किया 1.7। तो वो आहिस्ता 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 जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा मार्क्स डिडक्ट होते रहेंगे। तो जो जैसे जैसे कॉपी करता जाएगा, और अगर किसी ने किसी दो स्टूडेंट्स के दो क्वेश्चन मैच हो तो फिर आधे नंबर और कट दे। ठीक है, हाँ वो मुझे पता है ना, वो टीचर्स को तो पता चल जाता है, जो जितनी भी चालाकी करे लेकिन टीचर्स को पता चल जाता है, फिर मार्क्स भी फिर वैसे ही आते हैं। अच्छा, और ये सारी चीजें आपने करनी हैंड रिटन है, हैंड रिटन करनी है, और हर पेपर में मतलब जो जिस A4 पेपर पे आप सॉल्व करें, अब आप रजिस्टर के पेपर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिड के टाइम पे ये स्टूपिड क्वेश्चंस मत कीजिएगा कि मिस हम A4 पेपर पे कर सकते हैं, रजिस्टर पेपर पे कर सकते हैं, हम कौन से पेपर पे कर सकते हैं, पेन कौन सा यूज होगा, ब्लैक पेन, वाइट, ब्लू पेन, वट एवर भी, इस तरह के क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी। ठीक है, इस तरीके से पेपर सॉल्व करना है कि हर पेपर में, चाहे जो भी पेपर आप यूज करें, जो भी पेन आप यूज करें, हर पेपर पे अपना स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम हर स्टूडेंट का मौजूद होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली ये कि आपकी जो पिक्चर्स आप लोगे, दैट पिक्चर शुड बी क्लियर, क्योंकि हमारे इस कोर्स में डायग्राम्स वगैरह बनेंगी, तो उनकी क्लियर पिक्चर लेना जरूरी है। अभी कल भी व्हाट्सएप पे आप लोगों ने कुछ पिक्चर्स इमेजेस भेजी थी, तो वो ब्लर थी या उन पर रीडेबिलिटी बेटर नहीं थी, तो ऐसी इमेजेस भेजनी है जो रीडेबल इमेजेस हो। ठीक है, और टाइम का बहुत ख्याल रखिएगा। सबमिशन टाइम, अगर 5 में से 4 क्वेश्चंस आपने कर लिए और आपको लग रहा है कि 5 मिनट रह गए, तो वेट मत कीजिएगा, जितने क्वेश्चंस करनी है वो अपलोड कर दें। एज इट इज 0 आने से अच्छा है कि जितना किया है उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अभी लास्ट में भी बहुत सारे बच्चों के साथ ये इशू हुआ है फाइनल पेपर में। एक बच्चे के 60 में से 59 मार्क्स थे सेक्शनल में, लेकिन उसका पेपर 3:30 तक सबमिट होना था, उसका पेपर कुछ सेकंड्स लेट हुआ है, यानी कि वो 3 आवर 30 मिनट में नहीं सबमिट कर सका, उसका 50 सेकंड लेट हो गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो बच्चा फेल गया है। 60 में से 59, अब आप खुद सोच लें कि वो कितना पढ़ने वाला बच्चा होगा। सो टाइम का जो है वो आसरा बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है 4-5 मिनट रहते हैं और 1-2 क्वेश्चन के पेपर रहता है, जितना कर लिया उसके पिक्चर लेके अपलोड कर दें। और दूसरी चीज ये कि अगर एक सबमिशन फाइल है पेपर की, ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम आई थी कि बच्चों ने एक एक जैसे 5 मिनट पहले कर दिया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने जो है वो कुछ एडिट किया, उसका कुछ रह गया, एडिट करने के बाद उसने दोबारा अपलोड कर दिया। तो अगर एक ही फाइल सबमिशन है तो प्रीवियस वाली डिस्कार्ड हो जाएगी, उसका टाइम भी डिस्कार्ड हो जाएगा, जो लेट सबमिशन है वो फिर आपका वो जो आपने सबमिट किया था आप उससे भी जाएंगे। टाइम लीनियंसी अब नहीं होगी, क्योंकि टाइम लीनियंसी की वजह से कॉपीड कंटेंट और बढ़ता है, इसीलिए अब हम स्ट्रिक्टली जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं टाइम की लीनियंसी कम होती जा रही है। जी, और कोई सवाल? ठीक है, मिड के टॉपिक्स भी आप इसको नोट डाउन कर लें, अब चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दें जहां आपको कन्वीनियंट हो। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर दूंगी ऊपर, 2 जो क्लासेस हो चुकी हैं इससे पहले वाले सेशन वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, एलएमएस के लिंक भी शेयर हो चुका है, ये जैसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे ये भी अपलोड हो जाएंगे। देखें, ये टीचर पे स्टूडेंट जो है ना वो बार बार टीचर पे वो कर रहे होते हैं कि टीचर के अपने हाथ में कुछ नहीं होता, हमारे पास जो ऊपर से पॉलिसी आ रही होती है हमें वही फॉलो करना होता है। ऐसे भी हुआ कि एक दफा कुछ टीचर्स ने उस लीनियंसी दिखाते हुए उस टाइम के बाद वाले स्टूडेंट्स के भी मार्क्स अपलोड कर दिए, तो वो फिर रजिस्ट्रार ऑफिस से उनके पास लिस्ट आ गई कि इन स्टूडेंट्स ने इस ड्यूरेशन के बाद सबमिट करवाया, आप इनके 0 लगाएं। तो उस केस में टीचर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हमारे पास जो पॉलिसी आती है हमें उसको एज इट इज फॉलो करना होता है। जी उबैद, कोई क्वेश्चन है आपका? तो पेपर उसी के अकॉर्डिंगली बनेगा ना, कि हैंड रिटन बच्चा सबमिट करवा रहा है, पिक्चर भी लेगा, तो 2 घंटे मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा, और 20 मिनट्स ये सब कन्वर्जन के और 10 मिनट्स अपलोडिंग के। जी उबैद। मामा गेट कलर। मैम जी मैम ये फाइल का बोल लेते हैं हम कि अब जैसे टीचर जो रखते हैं ना, आप वर्ड की फाइल में पिक्चर लेके आप पेस्ट करेंगे, उसमें टाइम लग जाता है, और 3 घंटे का टाइम होता है, 2 घंटे का मिड में। जी, तो मिस ये पॉलिसी नहीं रखिएगा, बस आप ये पिक्चर की डायरेक्ट वर्ड फाइल वाली रख दिएगा। क्या क्योंकि मतलब? लास्ट टाइम मतलब ये है कि अब जो स्टूडेंट का जो पेपर आ रहा है ना मिस, ये टीचर ये करते हैं कि बोलते हैं अपना सोल्यूशन उसी फाइल में पेस्ट करें आप।
तो उसमें आप पहले पिक्चर लो, फिर अपने लैपटॉप में करो, फिर वहां से मिस ऐसे देर होती है सबमिशन में। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब वो उसी में ऐड नहीं करवाएं सोल्यूशन। यस मैम, आप ये उसकी अलग से वर्ड फाइल भी ठीक है, तो आप एक्सेप्टेबल वर्ड कर फाइल लो। बना ले, लेकिन अगर खुद से वर्ड फाइल बनाना है तो उसमें क्वेश्चन का ऑर्डर जरूर कर दीजिएगा कि ये जो सोल्यूशन है, ये जो पिक्चर है, ये क्वेश्चन 1 की है। सिर्फ एटलीस्ट नंबरिंग कर दीजिएगा। मैम ये कर देंगे, ठीक है। अगर अगर ये पॉलिसी हुई तो मैम फिर सबमिशन का टाइम आधा घंटा फिर आप दीजिएगा, क्योंकि उसमें तकरीबन आधा घंटा तो लगता है मैम। देखो बेटा, अब मैं, मेरे अपने हाथ में नहीं है टाइम देना। मेरे हाथ में पेपर बनाना और उसको सोल्यूशन चेक करके मार्क्स अपलोड कर देना। अब वो जो स्टूडेंट्स की कॉपीज उससे बियॉन्ड जाएंगी, जो टाइम सेट किया है मैनेजमेंट ने, तो वो ऑटोमेटिकली 0 पे स्केल हो जाएंगे। मैंने आपको बताया ना, अभी पहले भी ऐसे वो कुछ टीचर्स ने मार्क्स डाल दिए थे अपनी तरफ से, तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस से कॉल आ गई कि आप इनके मार्क्स 0 करें। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर इसी तरीके का होगा कि 2 घंटे के अंदर उसका सोल्यूशन भी हो, उसकी पिक्चर्स भी हो, उसका सबमिशन टाइम, वो सब 2 घंटे के अंदर ही इंक्लूडेड होगा। तो मतलब 1.5 घंटे का पेपर बनेगा और आधा घंटा आपका ये कन्वर्जन और सबमिशन का होगा। क्या हम स्कैनर से बनाना चाह रहे हैं तो बना दें अगेन, लेकिन क्वेश्चन नंबर मेंशन कर लीजिएगा। या तो आप जो वर्ड की मतलब पेपर पे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो पेपर पे आप हेडिंग डालें क्वेश्चन 1, उसका सॉल्यूशन, उसकी पिक्चर ले लें, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इसी तरीके से करके एक कैम स्कैनर पे एक ही फाइल बना के अपलोड कर दें। कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन हर पेपर पे आपका नाम और स्टूडेंट आईडी मैंडेटरी है। ठीक है, अटेंडेंस में ले रही हूँ। उसके बाद जिस जिसकी अटेंडेंस हो जाए वो चैट मीटिंग लीव कर दें। आने भी चाहिए मुश्किल। अच्छा, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, काइंडली चैट सेंड कर दीजिएगा अटेंडेंस आईडी पे, चैट पे। मोहम्मद रहीम अख्तर, मोहम्मद रहीम अख्तर, मोहम्मद माज खान ना 8524, मोहम्मद अम्मार, जिसकी अटेंडेंस होती जाए वो जा सकते हैं। मोहम्मद अम्मार, हारिस नवाज, अफराजुल हक, अफराजुल हक, तबस्सुम, मिर्जा असफर बेग, गालिब ताहिर बाजवा, सबा बतूल, सबा बतूल, मोहम्मद बिलाल लतीफ, शामिर, सिद्रा फातिमा, सिद्रा फातिमा, अमाद रजा, अमाद रजा, मुइज अथर, मुइज अथर। मुइज, आप चैट पे क्यों नहीं सेंड करते अटेंडेंस? अच्छा, मोहम्मद अमार की भी लगा दी है मैंने, मार्क कर दिए, सबा की भी कर दिया। सिद्रा फातिमा पटेल प्रेजेंट है? अम्माद रजा, ओके, सिद्रा आपकी भी मार्क कर दिए जी, मोइज आपकी भी कर दिए। सैफ मोहम्मद, सैफ मोहम्मद, ओके सैफ। मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद मुश्तबा, मौजम अली खान, मौजम अली खान दोनों सेशन में एब्सेंट। उसामा मीर, शान हैदर, शान हैदर, मोहम्मद हसान, नुमान अली,
मोहम्मद माउस, सैयद फरजान बुखारी, सैयद फरजान बुखारी, मोहम्मद हसान सुहेल, फर्स्ट सेशन में एब्सेंट थे आप। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद उसामा नदीम, आगा लारोज खान, उबैद खान, सैयद मोहम्मद अनस, हंजला खालिद, मोहम्मद फैजान, शीरीन मशल, मदिया खान, मोहम्मद इबाद, फर्स्ट सेशन में आप भी एब्सेंट थे बाद। मलाइका, उमैमा वाहिद, तूबा, मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद शाहजेब दोनों सेशन में एब्सेंट। मोहम्मद शाहजेब बट 10314, शायान अली, शहरियार आसिफ, शबीर, शब्बीर, हुजैफा हुसैन। ओके मेरे पास जो स्टूडेंट एब्सेंट आ रहे हैं वो पहले अपना नाम सुन लें, फिर उसके बाद हैंड रेस कीजिएगा या चैट पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कीजिएगा। जो स्टूडेंट सेकंड सेशन में मेरे पास एब्सेंट आ रहे हैं उनमें मोहम्मद रहीम अख्तर, अफराज उल हक, बिलाल लतीफ़, अम्माद रजा, मुअज्जम अली खान, सैयद फरजान बुखारी, मोहम्मद शाहजेब 10237। ये स्टूडेंट मेरे पास एब्सेंट आ रहे हैं। जी मुइज, बिलाल तो एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस ही आते हैं हर सेशन में। जब उनको पता चल जाता है यहाँ से आप लोग बता देते हैं कि अटेंडेंस लग रही है आ जाओ, वो आ जाते हैं। ठीक है यहीं तक रखते हैं क्लास को, इंशाल्लाह फिर मिड के बाद कंटिन्यू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मिड। उससे इसके अलावा सारे लेक्चर्स आपके जो है वो LMS पे अपलोडेड हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके वो मिल जाएंगे, आपके LMS से ही मिल जाएंगे। एंड सेकेंडली ये कि सब चीज़ें LMS पे मौजूद हैं। लेक्चर भी आज का जो एक लास्ट वाला लेक्चर है जिसमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है, तो उसमें एग्रीगेशन और कंपोजिशन का ही कोड सिर्फ इंक्लूडेड होगा। बाकी पूरी स्लाइड्स उसमें से आप फिलहाल के लिए उसको कंसीडर मत कीजिएगा मिड के लिए।